नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम टू द भगवद गीता सीरीज इन रियल लाइफ। आज हम करने जा रहे हैं 9 चैप्टर के 20, 21 एंड 22 वर्सेस। तो चलिए जानते हैं कृष्ण आगे हमको क्या कहते हैं। कृष्ण कहते हैं, तीनों वेदों में विधान किए गए सकर्म करने वाला व्यक्ति, सोम रस को पीने वाला पाप रहित मनुष्य मुझको यज्ञ के द्वारा पूजा कर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल स्वरूप स्वर्गलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग के दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। वहां इसे भोग कर जब इनका पुण्य समाप्त हो जाता है, ये वापस से मृत्यु लोक को आ जाते हैं, दोबारा नए पुण्य बनाते हैं, दोबारा स्वर्ग जाते हैं, दोबारा भोगते हैं और दोबारा से मृत्यु लोक में आ जाते हैं। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले लोगों को जीवन व मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है और उन्हें दोबारा से मृत्यु लोक में आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो चलिए समझते हैं क्या इसका मीनिंग है। बहुत कॉम्प्लिकेट करके नहीं समझेंगे, हमेशा की तरह अपनी सिंपल लैंग्वेज में ही समझेंगे। देखिए, दुनिया में ना 3 तरीके के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जिन्हें पाप पुण्य इन सबसे कोई लेना देना नहीं है, जो उनको करना है वो करना है, जो नहीं करना है वो नहीं करना है। अब वो कर्म अच्छा है बुरा है इतना विचार वो करते ही नहीं है। इसके कल को कॉन्सिक्वेंसेस भी झेलने पड़ सकते हैं, यहाँ तक का ना तो वो दिमाग लगाते हैं ना उनको ज़रूरत महसूस होती है, क्योंकि उनके हिसाब से कहीं कोई शक्ति नहीं है जो उनका जीवन चला रही है। जो है यही संसार है, जब तक यहाँ हो आराम से जियो, अपनी इच्छाओं को पूरा करो। भले ही किसी और का दिल दुखता है तो दुखे, किसी और को आपकी वजह से नुकसान होता है तो हुए, उनको इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति तो हमको पता ही है, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट इनके ऊपर अपना शिकंजा बनाए रखता है। ये गलती करते हैं, फिर से लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट इन्हें पकड़ लेता है, फिर से वापस से इनको उन सिचुएशंस में डालता है, फिर ये दोबारा से वो सब कुछ एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये कभी भी इससे बाहर निकलते ही नहीं है। ये तो यूँ ही आते रहते हैं दुनिया में और भुगत भुगत कर, संघर्ष कर कर के, बीमारियाँ झेल कर, नुकसान झेल कर और भी बहुत सारी तकलीफ़ें सफरिंग्स झेल कर दुनिया से चले जाते हैं, फिर दोबारा आ जाते हैं। क्योंकि जब भी ये दुनिया में आते हैं अपने लिए बुरे कर्म बना लेते हैं, कभी अपने आप को इस बुराई से ऊपर उठाने की कोशिश ही नहीं करते, कभी अपने अंदर ज्ञान उतारने की ज़रूरत ही नहीं समझते, कभी समझने की कोशिश ही नहीं करते कि प्रकृति कैसे चल रही है। एज अ रिजल्ट ये हमेशा फंसे रहते हैं। अब ये तो हो गई एक कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी के लोग कौन से हैं? जिन्हें थोड़ा ये तो समझ में आने लगा सही कर्म और गलत कर्म क्या होते हैं। किसी को बुरा मत करो, किसी को नुकसान मत पहुंचाओ, किसी का दिल मत दुखाओ, अपने किसी फ़ायदे के लिए, गलत फ़ायदे के लिए किसी और को मूर्ख मत बनाओ, उसको नुकसान मत करो। ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जो एक व्यक्ति समझनी शुरू कर लेता है और अपने आचरण में उतारता है, दूसरों की मदद कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, जो भी मतलब जिसको हम एक अच्छा कर्म कह सकते हैं, वो सब कुछ कर रहा है, कर तो रहा है, लेकिन करते करते फल की इच्छा भी किए जा रहा है। फल की इच्छा से मतलब है कि वो कर्म ही फल के लिए कर रहा है। बहुत से लोग होते हैं ना, भगवान के पास जाते हैं, लेकिन क्यों जाते हैं? मुक्ति के लिए नहीं जाते। वो जाते हैं मेरे जीवन में ऐशो आराम आए और बना रहे, मेरा दुनिया में खूब नाम हो, खूब शोहरत हो, सब मेरे आगे पीछे घूमे और ये बना रहे हमेशा, मुझे कभी पैसे की कमी ना आए, मेरा परिवार हमेशा तंदुरुस्त रहे, स्वस्थ रहे, भरा पूरा रहे, कभी इसके अंदर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना आए। मीन्स ऑल दैट मैटर्स टू हिम और हर, जिसके बिना ज़िंदगी में कहीं से भी कोई दुख आ सकता है, वो उस दुख के डोर को लॉक लगवाने के लिए भगवान के पास जाते हैं और अच्छे कर्म करते हैं। मुक्ति पर्पस नहीं है उनका। अब ये स्वर्ग वगैरह यहाँ लिखा ज़रूर है, लेकिन मैं तो स्वर्ग को ऐसा कोई मानती नहीं। मेरे हिसाब से स्वर्ग नर्क दोनों ही इस दुनिया के ही अंदर है। आप ही के जीवन में आप कभी स्वर्ग का अनुभव करते हो और कभी नर्क की यातनाएं आप झेलते हो, होता है ना ऐसा।
कभी ऐसा लगता है कि नर्क में फंस गए हैं, कब इससे बाहर निकलेंगे, कोई रास्ता है भी कि नहीं है। तो कभी लगता है अरे वाह मेरे पास तो सब कुछ है, मेरी तो ज़िंदगी में आनंद ही आनंद है। तो आपको स्वर्ग की अनुभूति हो जाती है, क्योंकि इस मटेरियल वर्ल्ड से बाहर निकलने के बाद कोई मटेरियल दुनिया नहीं है। दिस इज द मटेरियल रियलिटी। मरने के बाद तो आप अपने सूक्ष्म अवस्था के अंदर आ जाओगे। जब शरीर यहाँ छूट ही गया तो अब बाहर कौन सा स्वर्ग, कौन सा नर्क, कौन सी ऐसी दुनिया है जिसमें आप जा रहे हो। अब तो बस यही है कि वापस से यहाँ आना है या यहाँ से मुक्त होकर सदा के लिए मुक्त हो जाना है। तो क्या है, व्यक्ति जब इस उससे भगवान की पूजा करता है या अच्छे कर्म करता है, चैरिटी की या किसी भी चीज़ के, या नॉर्मल रूटीन लाइफ में भी, जब उसका पर्पस ये होता है कि मुझे इसका फल मिले, यानी अच्छा वाला फ्रूट मिले। अगर फ्रूट मिलेगा तो मैं करूँगा, नहीं मिलेगा तो मैं नहीं करूँगा, और मैंने किया है तो मुझे फ्रूट मिलना भी चाहिए। तो क्या होता है, क्योंकि उसने बुराई तो नहीं की तो अच्छा ही है किसी ना किसी वे में, तो उसको फ्रूट मिल जाता है। इसलिए हम देखते हैं ना, बहुत से लोगों के पास ऐसा लगता है कि इनके ऊपर तो भगवान की कोई खास ग्रेस है, चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए, और उनको देखकर हमें लगता है काश मैं भी ऐसे किसी परिवार में पैदा हुआ होता तो मेरी भी ऐसी ऐश थी। ऐसा हमारे मन में आते हैं ना ख्याल, तो हमें लगता है कि भाई ये तो कुछ खास है, इसने तो कोई बहुत पुण्य कर्म किए होंगे। तो बस वो जो उसके पुराने पुण्य कर्म थे, उसके बदले में उसको ये रिवॉर्ड इसी संसार में मिल गया। आप इसे स्वर्ग कह दीजिए या कुछ भी कह दीजिए। तो कृष्ण यहाँ हमको ये समझा रहे हैं कि ये सब तो इसको मिल गया और एक दिन खत्म भी हो जाएगा, क्योंकि इसको मेंटेन रखने के लिए इसको बार बार पुण्य कर्म करने होंगे। जैसे ही ये अपने ट्रैक से हटेगा तो जो उसका पुराना संजोया हुआ था वो खत्म हो जाएगा। वो खत्म हो जाएगा तो वो वापस से फिर उसी लाइन में आ जाएगा जिसमें आम साधारण लोग हैं। देखते हैं ना हम इसी दुनिया में करोड़पति, अरबपति 2 मिनट में कंगालपति भी बन जाते हैं। तो कभी कोई ऐसे अच्छा कुछ किया होगा किसी ने जिसकी वजह से ये सब चीज़ें उनके पास आती हैं, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने उसको मेंटेन नहीं किया। मैं तो ऐसे बहुत लोगों से मिल चुकी, एंड आई एम श्योर आप लोग भी मिले होंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं दुनिया में जिनको देखकर लगता है अरे वाह किस्मत हो तो ऐसी। और मैंने फिर उनके आचरण को भी देखा। उनका देना, उनके कर्म सिर्फ इसीलिए होते हैं कि मेरे को अच्छा मिलता रहे। निस्वार्थ भाव नहीं होता उसके अंदर कभी भी। ऐसा रिजल्ट एक दिन वो खत्म हो जाता है। तभी कहते हैं स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। इट इज़ नॉट अ टेम्परेरी वर्क। टेम्परेरी बेनिफिट्स पाने के लिए हम स्पिरिचुअल लाइफ नहीं जी सकते। यू हैव टू बिकम दैट। जो कृष्ण ने अपने अगले वर्स के अंदर बताया कि जो मेरा सच्चा प्रिय भक्तजन होता है वो निरंतर मेरा जाप करता है। निरंतर जाप करने का मतलब अगेन ये बिल्कुल नहीं है कृष्ण 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 करते रहो सारा दिन, माला जपते रहो, मेडिटेशन में ही बैठे रहो कि पूरा दिन बस कृष्ण का मंत्र जाप करूँगा। नो, नॉट दैट। वो भी सच्चा भक्त नहीं है। सच्चा भक्त है जिसके ध्यान से, जिसके मन से, अंतर आत्मा से कृष्ण कभी दूर नहीं जाते। जैसे हर कर्म के अंदर अपनी आत्मा का, अपने ईश्वर स्वरूप का एहसास रहता है और वो अपने उस स्वरूप को पहचानते हुए अपना हर एक कर्म करता है। ऐसे व्यक्ति को ज़रूरी नहीं है हमेशा उसके सत्कर्मों के वो वाले रिजल्ट मिले जो आमतौर पर दुनिया एक्सपेक्ट करती है या इंसान की चाहत होती है कि मैंने दिया है तो मुझे भी पलट कर मिलना चाहिए इतना। यूजुअली हम ऐसे ही कर्म करते हैं ना कि भाई मैंने अगर इतनी देर यहाँ पर ये ज्ञान दिया तो मुझे भी इसका रिवॉर्ड मिलना चाहिए उतना ही। तो क्या है, आपने अपने आप को कर्मों से बांध दिया, क्योंकि आप फल की चाहत कर रहे हैं। फल मिलेगा, आप खाएंगे, फिर ख़त्म हो जाएगा, फिर आप दोबारा से कर्म करने जाएंगे। तो कृष्ण कहते हैं जो मेरा भक्तजन होता है वो मुझे याद रखते हुए फ्रूट से डिटैच होकर कर्म को करता है। वो कर्म को सिर्फ किया जाना चाहिए इसलिए करता है। जहाँ तक बात उसके रिवॉर्ड की है तो कृष्ण के भक्तों को एक बात तो मैं कहना चाहूँगी, आपके जीवन में ना कमी कभी किसी चीज़ की नहीं होती। देखने वालों को ऐसा लग सकता है कि आप तो बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन फिर भी
भगवान आपको देता ही नहीं है कुछ भी, तो या तो आपके करने में कमी है या आपका भगवान झूठा है। मैं फेस कर चुकी हूँ ये चैलेंजेस बहुत सारे। तो मुझे पता है एक आम साधारण इंसान इसी तरीके से सोचता है आपके बारे में, पर ऐसा नहीं होता। आपने कर्म किया कृष्ण को समर्पित करके कि यदि ये किया जाना चाहिए, यदि ये तेरी इच्छा है तो मैं कर देता हूँ। अब रिवॉर्ड देना ना देना दोनों तेरे हाथ में है। जब आपने पूर्ण समर्पण दे दिया भगवान को, दे दिया ना आपने समर्पण कि भाई आई ट्रस्ट यू, वट एवर यू विल डिसाइड फॉर मी दैट विल बी इन माई हाइएस्ट गुड। यही तो होता है समर्पण, पूर्ण विश्वास कि जो भी तुम कर रहे हो, मुझे कुछ दे रहे हो तो भी मैं मानता हूँ मेरे लिए अच्छा है, नहीं दे रहे तो भी मैं मानता हूँ मेरे लिए अच्छा है, आज दे रहे हो तो भी मैं मानता हूँ मेरे लिए अच्छा है, कल दोगे तो भी मैं आज में संतुष्ट हूँ, नहीं दोगे तो भी मैं मानता हूँ कि मेरे लिए अच्छा है। अब अच्छा कैसे होता है? अच्छा ऐसा होता है कि ये जो व्यक्ति होता है ना, इस व्यक्ति को सांसारिक चीज़ों में मोह खत्म हो जाता है, उसको स्वर्ग की कामना नहीं रहती। वो एक ऐसी स्टेट की कामना करता है जिसके बाद मुक्त हो जाए वो, बस जिसके बाद ये बंधन लिमिटेशंस में उसको वापस जन्म ही ना लेना पड़े। वास्तव में आत्मा का तो जो स्वरूप है, आत्मा को संघर्ष करने की ज़रूरत ही नहीं है। आत्मा तो अपनी सोच से सब कुछ क्रिएट कर सकती है, कितना मर्जी पैसा बना सकती है, सब कुछ कर सकती है। तो उस व्यक्ति का जो ध्यान होता है वो बड़े वाले बेनिफिट की तरफ होता है कि एक बार अपने स्वरूप को पालूं मैं, तो ये पैसा, संसार की चीज़ें, इन सब में तो कुछ नहीं रखा। ये तो वैसे एक दिन ख़त्म हो जाते हैं। किसका नाम है जो हमेशा चलता है साथ? मृत्यु हुई, नाम भी खत्म। तो वो व्यक्ति सत्य को जानकर कर्म को सिर्फ कर्म करने के लिए करता है। हाँ, संसार में है तो ठीक है, उसकी ज़रूरतों का तो ख्याल ईश्वर खुद ही रखते हैं और उसकी ज़रूरतों का ख्याल वो रखते हैं। उसको जब जब जिस जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, जिस तरह से होती है, वो उसको देते रहते हैं, लेकिन अपने तरीके से देते हैं कि ये व्यक्ति फिर से किसी मोह में आकर बंध ना जाए। बहुत अनुभव कर चुकी हूँ इस तरीके के, मैं बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके जहाँ पर मैंने शुद्ध भाव से कर्म किया पर मुझे रिजल्ट नहीं मिले कभी भी। और एक दिन फिर मुझे खुद ही समझ आ गया कि अगर ये दे दिया होता कृष्ण ने तो मैं फंस जाती बुरे तरीके से। मतलब मैं जिस चीज़ की चाहत कर रही हूँ वो चीज़ मेरे लिए बहुत नुकसानदायक हो जाती मेरे इस सफ़र के अंदर, क्योंकि ये मायावी संसार है। मैं तो बार बार बोलती हूँ ये बात, माया है जगह जगह, इल्यूजन्स है, डुअलिटी है, सब चीज़ें अपना खेल खेल रही हैं, आपको पता भी नहीं चलता। कहते हैं ना, अंधेरे में आप सांप को रस्सी समझ के पकड़ लेते हैं, आपको पता ही नहीं है सांप की रस्सी है। वो आपको तब पता चलता है जब वो सांप आपको काटता है। जब आप कृष्ण के भक्त होते हैं, समर्पित होते हैं, तो वो इस बात का ख्याल रखता है कि आप गलती से भी किसी सांप को रस्सी समझ के पकड़ ना ले। वो आपको पकड़ने ही नहीं देता उस चीज़ को। आप बार बार कोशिश करेंगे उसको पकड़ने की, पर वो पकड़ने नहीं देता आपको। तो इस तरह से जो चीज़ आपके हायर गुड में नहीं है वो आपके जीवन से दूर रखता है, और जो चीज़ आपके हायर गुड में और जिसकी आपको ज़रूरत है वो आपको दे देता है। एज अ रिज़ल्ट आप संसार से मुक्त होते चले जाते हो, क्योंकि अब आपके संसार में कोई ऐसी कामनाएं नहीं रही, कोई ऐसी डिज़ायर्स नहीं रही, कोई ऐसे बंधन नहीं रहे जो आपको रोक पाए या जिनके लिए आपको दोबारा बार बार जन्म लेने की इच्छा हो। आप जान ही चुके होते हो, जो इस लेवल तक आता है, यहाँ तक पहुँचता है, वो जान चुका होता है ये सारे सांसारिक सुख, सारे रिश्ते, सारा नाम, सारी शोहरत, सब एक माया है, ये मिथ्या है सब कुछ, इसका कोई वजूद हकीकत में नहीं है। सब एक दिन ख़त्म हो जाएगा, पैसा भी, वक्त भी, रिश्ते भी, शरीर भी, शोहरत भी, सब कुछ। तो जो चीज़ एक दिन ख़त्म हो ही जाएगी, तो जिस दिन ख़त्म होगी उसी दिन दुख देगी। तो ऐसी चीज़ के पीछे क्यों भागो जिसने ख़त्म हो जाना है? कुछ कामना करनी है तो किसी ऐसी चीज़ की करो जो ख़त्म नहीं होती। और मैंने जितना संसार को समझा, मुझे ऐसा लगता है कि
वो तो शायद ईश्वर का प्रेम, ईश्वर की अबंडेंस, ईश्वर का ज्ञान, सब एनीथिंग विच इज़ डिवाइन, शायद वही परमानेंट है, क्योंकि वो ख़त्म नहीं होता, उसकी कोई एक्सपायरी डेट दिखती नहीं है ऐसी। पर संसार क्योंकि मतलब से चलता है, हर चीज़ यहाँ मतलब की है, तो ख़त्म हो जाता है बहुत जल्दी। तो ये डिफरेंस आता है ये 3 टाइप की कैटेगरी के लोगों के अंदर। पहले निश्चिंत होकर कर्म करते हैं, पाप है या पुण्य है, दे डोंट केयर। दूसरे संभाल कर कर्म करते हैं, पाप से बचते हैं, पुण्य करते हैं, लेकिन पुण्य के अंदर फल की इच्छा के लिए पुण्य को करते हैं। एज अ रिजल्ट कभी भी दुख वापस से उनके जीवन में आ जाता है। तीसरे पुण्य करते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि संसार में उन्हें पुण्य कर्म करने हैं। फल की इच्छा और उस अटैचमेंट दोनों को वो त्याग देते हैं, और वो तभी त्यागा जा सकता है जब आप किसी काम को करते हुए ये सोच लो कि ये मैं अपने डिवाइन सेल्फ के लिए कर रहा हूँ, ये मैं अपने कृष्ण सेल्फ के लिए कर रहा हूँ, ये गॉड के लिए कर रहा हूँ। तभी जाकर आप उस चीज़ से खुद को डिटैच कर पाते हैं। अब अगेन यहाँ पर एक और समझने वाली बात है, जो मेरा इस संसार के साथ एक अनुभव है। तो जैसे ही चालाक लोगों को ये वाली बात उनको पता चलती है ना कि भाई भगवान इनको कहता है कि फल की इच्छा त्याग कर कर्म करो, तो ये सारे प्रवचन देने आ जाते हैं। इनको ऐसा लगता है ये सारे कृष्ण बन गए, और इन सब को ये राइट हो गया कि अभी आपको बताएं कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कृष्ण जो कहता है ना अपने भक्त से, वो उसके मन में, उसकी अंतर आत्मा में कहता है। कृष्ण ये भी कहता है कुपात्र को कभी मत दो, हमेशा पात्र को दो। कुपात्र को कुछ भी दे दोगे ना, बेकार ही जाएगा, उसको मिलना तो है नहीं, और वो उस चीज़ को भी बदनाम करेगा। इसलिए कृष्ण क्या है ये कृष्ण से पूछो। सच्ची भक्ति कर रहे हैं तो अंधविश्वास मत आने दीजिए उसके अंदर। जिन लोगों ने कभी कृष्ण को जाना ही नहीं, कभी उससे जुड़े ही नहीं, उनसे मत पूछिए कृष्ण की परिभाषा क्या है, कृष्ण क्या है। ये तो आपको कृष्ण का भक्ति बता सकता है, जो कृष्ण के साथ जीता है, उससे पूछिए कृष्ण क्या है, इनसे मत पूछिए। ये खुद तो कोई अच्छे कर्म कर नहीं सकते, दूसरों को लेकिन प्रवचन देने ज़रूर आ जाते हैं, उनको उनका धर्म बताने आ जाते हैं, अपना धर्म इन्हें याद नहीं रहता। ऐसे लोगों को कृष्ण कुपात्र की श्रेणी में डालता है, और ऐसे लोगों के लिए कृष्ण आपको कभी कुछ करने को नहीं कहता, मुझे तो नहीं कहता। इसलिए मैं उनकी मदद करती हूँ जिनकी मदद करने के लिए मेरा ईश्वर मुझे कहता है। और जब मेरे अंदर आवाज़ आ जाती है इस इंसान की, इस व्यक्ति की मदद करो, तो फिर मुझे करनी ही है वो मदद, क्योंकि जिस पर ईश्वर ने हाथ रखा है और अगर मुझे चुना है उसकी मदद करने के लिए, तो फिर अभी मेरी ड्यूटी है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, छोटी हैं लेकिन छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। अगर संसार के दुखों से सच में मुक्त होना चाहते हो तो उस रास्ते पर चलो जो मुक्ति दिलाएगा। यदि इस संसार को भोगते ही रहने की इच्छा है मन में और उसी के लिए सारे सत्कर्म हो रहे हैं, तो फिर मुक्ति कैसे मिलेगी? खुद ही सोच के देखिए, ये दो चीज़ें तो डिफरेंट है एक दूसरे से। मुझे मुक्ति भी चाहिए लेकिन मुझे संसार भी चाहिए, तो मुक्ति किससे चाहिए आपको? सिर्फ दुखों से? तो ठीक है, फिर तो इस रोलर कोस्टर में बैठे ही हो, घूमते ही रहोगे हमेशा। तो विचार कीजिएगा इन सारी बातों के ऊपर। इससे रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइम आगे के वर्सेस पर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।